अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरत आल इमरान आयत नंबर 12 पढ़ेंगे आज। आयत नंबर 11 में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने पिछली कौमों से इबरत दिलाई थी कि जैसे कौम फ़िरौन देख लें, पिछली कौमें देख लें, उन्होंने जब अल्लाह की आयत को झुटलाया, कुरान करीम को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया, कैसे उनको निशान इबरत बनाया। अब अल्लाह ताला एक और चीज़ बता रहे हैं कि और पेशीन गोई कर रहे हैं जो कि 100% सच साबित हुई। वो ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल लिल्लज़ीना, कह दीजिए इन लोगों से, कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, सतुग़लबूना, अनकरीब वो गालिब कर दिए जाएंगे, यानी अनकरीब तुम गालिब हो जाओगे और तुम वतुहशरून, और तुम इकट्ठे किए जाओगे किसकी तरफ, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, वह भी सलमिहाद, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है और तवज्जो दिलवाई है। एक्चुअली ये ग़ज़वा बदर के वाक़े की तरफ जो है बात है, यानी 2 हिजरी की बात है कि जहाँ पर वक्ती तौर पर जो है जो मुशरिकीन थे, कुफ़ार थे, वो मग़लूब हुए। और वक्ती तौर पे तो क्या मतलब मग़लूब हुए, इस तरह मग़लूब हुए कि 70 लोग उनके, ठीक है, मारे गए और 70 लोग जो है उनके कैदी बने। और वो समझ रहे थे, यानी उनके कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जैसे ग़ज़वा उहद हुई है, आगे कुछ, लेकिन अल्लाह की पेशीन गोई इसलिए बिल्कुल सच साबित हुई कि 8 हिजरी में जाकर मुकम्मल तौर पर जो मक्का था वो फ़तह हो गया। यहाँ तो चलो वक्ती तौर पे चंद लोग हुए, कुछ कत्ल हुए, कोई वो हुए, हार गए, मग़लूब हुए और मुसलमान जीत गए, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो फ़तह है वो 8 हिजरी में जाकर मिली। इसी तरह जो अरब के 2 कबाइल थे, वो क्या थे, 3 कबाइल थे ना इसके यहूदियों के मदीना में, तो 2 कबाइल क्या हुए, जिलावतन किए गए, और एक कबीले को तो क्या कर दिया गया कि कत्ल ही कर दिया गया उनकी अपनी गद्दारी की वजह से। ठीक, तो कहने का मतलब ये था। इसके अलावा देखें जैसे आगे जाके कैसर व किसरा की जो है वो जो सल्तनतें थी वो भी ख़त्म हुई। जिसने अल्लाह के ज़िक्र को झुटलाया, अल्लाह की आयत को झुटलाया, कुरान का इनकार किया, नबी का इनकार किया, उसका ये हाल हुआ। और यहाँ भी अल्लाह ने बता दिया कि वह तुहशरूना, और वो इकट्ठे भी किए जाएंगे। हशरा, हाशीन रा, हशर कहते हैं जमा करने को। तो रोज़े क़यामत सब लोग जमा होंगे और वो जहन्नुम की तरफ उनको इकट्ठा किया जाएगा। और वो जहन्नुम का ठिकाना कोई मजाक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला हम सबको उससे अपनी पनाह में रखे, आमीन। फिर देखें अल्लाह ताला कहते हैं उसी ग़ज़वा बदर के कॉन्टेक्स्ट में वही बात बताई जा रही है कि क़द कान लकुम आयतुन, के तहकीक है तुम्हारे लिए एक निशानी, फ़ी अतैनी, 2 ग्रोहों में, और दोनों अल्तकाता, दोनों बाहम मिले, दोनों यानी दोनों की मुठभीड़ हुई। 2 फ़रीक, मुसलमान और काफिर, आपस में आमने सामने आए, मुठभीड़ हुई। वही ग़ज़वा बदर की बात बताई जा रही है। और फ़िअतुन, एक गिरोह तो कातिलु, एक गिरोह तो लड़ता था, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, व उखरा, जबकि दूसरा गिरोह काफिर था। यानी 2 ग्रोह आमने सामने आए, कुफ़ार और मुसलमान। और उस दिन क्या हुआ कि दोनों ग्रोहों का पर्पस बिल्कुल और था, दोनों जंग कर रहे थे, अमल दोनों का एक ही था, लेकिन नीयत में फ़र्क था। एक क्यों कर रहा था, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातिर, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। जबकि दूसरा गिरोह किस लिए लड़ रहा था, वो कुफ्र कर रहा था अल्लाह का, वो अल्लाह के मानने वालों के लिए लड़ रहा था, वो अल्लाह को भी नहीं मानता था और अल्लाह की भी नहीं मानता था। और वो जो है अपने उस पर चलना चाहता था, अल्लाह की आयतों का इनकार करता था। तो अल्लाह ताला ने यानी उन दोनों गिरोहों की बात की और फरमाया यरौनहुम मिस्लैहिम, वो देख रहे थे उनको अपने से दुगना, रअयल आइन, आँख का देखना। अब ये जो चीज़ है ये यानी अल्लाह ने बताई, क्योंकि उस टाइम आपको पता है मुसलमान थोड़े थे, 313 थे। उनके पास जो 313 में 70 महाजर थे, 260 अंसार थे, और
8 लड़ने जा रहे हैं किससे, 1000 काफिरों से, 1000 काफिर थे आगे। और कितनी तलवारें थीं? 8। जिससे लड़ना था, जो वेपन थे वो 8 थे बस हैं। और लोग कितने थे? 313 थे बस। 7 ज़र्रें थीं जो बचाने के लिए होती हैं ना जग। तो पता क्या चला कि क्या था? जज्बा था मुसलमानों का, इसलिए फ़ी सबीलिल्लाह। वरना 7-8 तलवारों के साथ कौन जाता है लड़ने 1000 बंदों के साथ हैं। तो बात यह है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो बहरहाल ये जो है अल्लाह ताला ने फिर यूँ मदद की कि यानी हर गिरोह को अपने से दुगना। अब देखें ना, कुफार थे, अगर उनको अपने से दुगना नज़र आ रहा था मिस्लैहिम, तो यानी अपने से दुगना, तो वो तो काफिर तो 1000 थे, तो इसका मतलब है मुसलमानों को 2000 देख रहे थे, जबकि वो कितने थे? टोटल 313। और इसी तरह अगर मुसलमान उनको देख रहे थे अपने से दुगना, तो वो 313 थे मुसलमान, और वो अपने से दुगना यानी 626 देख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है कि ठीक है, क्योंकि बाज़ वक़्त होता है ना कि अच्छा हमारे साथ इतनी नफरी नहीं है, या कोई किसी के जहन में कोई शक ना आए, या जब इतने जज्बों के साथ लड़ने गए हैं तो अल्लाह भी मदद करता है। तो अल्लाह ताला वल्लाहु युअय्यिदु, अल्लाह जैसे चाहता है मदद करता है, जैसे चाहता है तायीद करता है, बिनसरिही, अपनी मदद के साथ। मैं यशा, जिसको चाहता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रह, इसमें एक इबरत है। किसके लिए? ली उलिल अबसार, आँखों वालों के लिए। आँखें तो सबकी होती हैं, लेकिन दिल बंद होते हैं, दिमाग बंद होते हैं। आँखों का अंधापन इतना शायद जो है अजियतनाक नहीं है जितना कि दिल का अंधापन है। तो जिनकी आँखें थी उनके लिए बड़ी इबरत है कि अल्लाह ताला ने कैसे जो है मुट्ठी भर मुसलमानों को, जो उनके पास वेपन नहीं था, जिनके पास लड़ने के लिए कुछ था नहीं, उनको फतह दी। किस पर? सदियों से स्ट्रॉन्ग काफरों पर, जिनके पास असला भी था, माल भी थी, दौलत भी थी, नफरी भी थी, लोग भी थे। उन पे जो है उनके पास तो, बल्कि देखें मुसलमानों के पास कितने थे? बहुत कम तादाद में, यानी उनके पास घोड़े थे, या चंद एक ही थे, 2 घोड़े थे बल्कि कहा जाता है, जबकि उनके पास 1000 घोड़े थे। जितने लोग आए थे सब घोड़े लेके आए थे। 700 ऊँट थे उनके पास। 1000 लोगों को मारने के लिए, यानी कौन फिर कामयाब हुआ? वो जो मुट्ठी भर थे। ये एक छोटा गिरोह था। और ये वाक़या ज़बरदस्त मिसाल है कि मुसलमानों के लिए और आँखों वालों के लिए, इबरत लेने वालों के लिए। आज मुसलमानों का मसला देख लें क्या है। आज एटमी ताकत हैं, आज जो है वेपन्स हैं, आज मिज़ाइल हैं, आज लोग हैं, आज बेशक मॉडर्न सारा वेपन्स हैं, उसके बावजूद मुट्ठी भर लोगों को हम नहीं उनके साथ लड़ सकते। जो कुछ मर्ज़ी कहीं पे भी हो रहा है, गज़ा में हो रहा है या कहीं हो रहा है, कोई मुकाबले के लिए नहीं उठ रहा। किसी में हिम्मत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि जज्बे से दिल खाली है। वो बदर में जो मुसलमानों के दिल में उस वक्त जज्बा था, अल्लाह ने वो देखा तो फिर तायीद की, मदद की, वो उससे खाली है। आज बुज़दिल है मुसलमान, और वो फिर अल्लाह भी मदद नहीं करता जब वो खुद ही अपनी मदद नहीं करते। वो कहते हैं ना, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे गुर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। इकबाल ने कहा था कि आज भी अगर वो जज्बा पैदा करो बदर वाला, तो आज भी अल्लाह की मदद आएगी, आज भी फरिश्ते आएंगे। लेकिन दिल जज्बों से खाली है। तो कैसे अल्लाह की मदद आए और क्यों आए मदद? ठीक है, तो इस वाक़े से बड़ा सबक मिलता है कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। और अगर दिल जो है वो इससे खाली है, अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह नहीं लड़ रहा, या अल्लाह की खातिर नहीं उठना, दुनिया उसके दिल और दिमाग में समा गई है, बुज़दिली आ गई है, तो फिर अल्लाह भी मदद नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ने वाज़े बता दिया कि काफिर भले 1000 थे, लेकिन मुसलमानों का रोब उनके दिल में पड़ गया था। वो लड़ने जोगे ही नहीं रहे थे। ठीक, लड़े थे तो हारे थे कुफार। तो ये अल्लाह ने बताया इस आयत में कि जीत और हार कैसे होती है। ठीक, फिर देखें, बहुत अहम आयत है, आयत नंबर 14, आयत नंबर 14। और ये जो है, यानी ये आयत जो है अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती के साथ दुनिया में जो चीज़ें अट्रैक्शन जिन जिन चीज़ों की है या पुरकशिश हैं,
ان کے بارے میں حقیقت بتائیے۔